फिजिक्स के पॉइंट से ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि इन द फॉलोइंग केसेस दीज आर द केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पर कोई रे है, वह इंसिडेंट हो रही है। बताना है कि कौन से केस में जो रे है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 केस हैं, 1 बाय 1 सारे ही केस को डिस्कस कर लेते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा। आंसर निकालना ओनली हमारा प्रेजेंट मोटिव नहीं है, आपको डिटेल में चीज़ें रिवाइज कराना ये मोटिव है। पहला केस यहाँ पर कहा गया है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोल। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिरर को अगर आप मेंटली या इन रियलिटी कंप्लीट करें तो एक सर्कल आपको दिखाई देगा। इस सर्कल का कहीं ना कहीं तो सेंटर भी होगा, उसको कहा जाता है सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ हुई है। सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एफ। एफ मीन्स फोकस। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वाला जो केस है उसकी हम बात करेंगे। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आ रही है। बताना है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है या नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलता है? अगर आप एक प्लेन सरफेस इमेजिन करें, वहाँ बहुत आसान हो जाती है बात। एक रे जो आ रही है वो देखना पड़ता है ऑब्लिक आ रही है या नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल रे आने का क्या मतलब होता है? रे नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि रे सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये जो रे है ये नॉर्मल है। यहाँ पर अगर रे 90 डिग्री पे आ रही है तो ये कहा जाएगा कि ये रे नॉर्मल है। और अगर रे नॉर्मल नहीं आ रही है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो फिर कुछ जो एंगल होगा उसको पता लगाने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ये जो डॉटेड वाला है ये नॉर्मल है। आप कोशिश कीजिए करिए कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो उनमें नॉर्मल को डॉटेड ही रखिए, नहीं नंबर कभी कभी कट हो जाता है। तो जो रे आपकी आ रही है उसका नॉर्मल जो है से जो एंगल होता है उसको ही कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वाइट इजी, ये आपको ऑलरेडी आता है। बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा। सारा खेल तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल का है। आपको अगर नॉर्मल समझ में आ गया तो फिर आप समझ जाओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है या नहीं। जो रे आ रही है वो पहले देख लो कौन से पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है। पॉइंट ए पर ये इंसिडेंस हो रही है सपोज कर लो। तो अब यहाँ पर तो बहुत आसान हो गई थी बात, क्योंकि जो आपका मिरर था वो प्लेन था, आपने उसके परपेंडिकुलर बना दिया तो आपको नॉर्मल पता चल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो मिरर है वो प्लेन नहीं है, तो फिर आप उसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पर हैं आप, उस पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो पॉइंट ए पर नॉर्मल मानी जाती है, परपेंडिकुलर मानी जाती है। दिखाई नहीं अगर दे रहा है तो पॉइंट ए पर आप एक टच करते हुए लाइन बनाइए, टेंजेंट। ये जो मैंने बनाया है ये एक टेंजेंट है। ठीक है, अब आप देख लो कि ये जो टेंजेंट मैं बना रहा हूँ और जो ये ए सी है, क्या इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा, लगभग में ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो जो आपका पॉइंट है, ये याद रखना है इन फ्यूचर, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देना है। वी गेट नॉर्मल एट दैट पॉइंट। इवन टेंजेंट वगैरह बनाने की नीड भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम whenever on curved surface you need to draw a normal, directly you have to join the point of incidence with center of curvature। तो नॉर्मल से अब आप देख लो जो रे आ रही है वो कितना एंगल बना रही है। कुछ तो एंगल बना रही है जो कि डेफिनेटली यहाँ 0 नहीं है। तो पहले वाले केस को डिस्कार्ड कर देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर नॉट 0। दूसरे वाले केस में कह रहे हैं कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक, ये सही ऑप्शन है। बाकी हम गलत ऑप्शन पहले सब गलत क्यों है ये बता दें। जैसे सी ऑप्शन, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्ट फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस है
इस प्रिंसिपल फोकस से रे आपकी पास हो रही है और ऑब्लिक इंसिडेंस है, मतलब आप फोकस से पास करने वाली एक रे ऐसे भी मान सकते हैं, ये नहीं मानना है। ये ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं है, ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है आपका कर्व मिरर के लिए। फोकस से पास करना है और ऑब्लिक इंसिडेंस मानना है। यहाँ पर बताना है क्या ये रे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है। इसके लिए आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर रे है बी पॉइंट पर, उसको सी से ज्वाइन कर दोगे। ये एंगल यहाँ पर जो है वो जीरो नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी बहुत डिटेल में हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो कब होगा। आप यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ये डॉटेड वाली लाइन क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक रे आपने बनाई, ये देख लीजिए अब कुछ कम एंगल बना रही है। एक और रे आपने बनाई, तो कुछ और कम एंगल बना रही है। अगर रे अलोंग द नॉर्मल ही आ जाए तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट से बात करें, तो अगर रे अलोंग द नॉर्मल ही आ जाए, ठीक है, सी से पास हो जाए रे, चाहे सी से ए की तरफ आ जाए और चाहे आपकी ए से सी की तरफ चली जाए, बस अगर रे सी से पास हो रही है, डेफिनेटली दैट इंसिडेंस विल बी नॉर्मल, एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो। तो बी ऑप्शन में देखिए यही कहा गया है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। और इंसिडेंट ऑब्लिकली हर एक में ये इसलिए जोड़ा है कि आप यहाँ पर जितने भी केसेस एज्यूम करें, सी से पास होने वाला केस एज्यूम करिए, चाहे एफ से पास होने वाला केस एज्यूम करिए, आप ऐसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है उस रे को कंसीडर नहीं करना है। प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करने वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, लेकिन फिर वो तो सी से भी पास हो रही है, वो तो एफ से भी पास हो रही है। तो केवल सी से पास हो लेकिन एफ से ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सी से पास होने वाली जो लाइन है उसका जो इंसिडेंस है मिरर पे वो ऑब्लिक हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ना हो। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बी ऑप्शन में कह रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंट ऑब्लिकली, ये इग्नोरेबल वर्ड है। अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कीवर्ड है और यहाँ से साबित हो जाएगा कि आई जो होगा वो जीरो होगा। सी ऑप्शन में मैंने बता ही दिया, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से भी पास होने पे जीरो नहीं होगा। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो भी बाद में वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, एंगल ना पहले जीरो होगा ना बाद में जीरो होगा। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर। ये मतलब समझ पाए चौथी वाली बात का। चौथी वाली बात का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे एक मिरर बनाइए, ठीक है, अब आपको रे को पोल पर इंसिडेंस करवाना है। रे आपकी पोल पर आके टकराई, लेकिन इस रे को आप ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा मिरर के लिए। मिरर के लिए ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर लाइए, पोल पर आप इसको टकरवाइए, पोल पर जब आके हिट करेगी तो ये ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे जितना ये एंगल बना रही है उतना ही आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बनाएगी। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, दोनों ही जीरो नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन, यहाँ पर भी एंगल जीरो नहीं है, सी और बी यहाँ पे भी जीरो नहीं है, ए में जीरो है। सॉरी, मैंने गलत कोट कर दिया, यहाँ पर बी में जीरो है और ए में जीरो नहीं है, सी में जीरो नहीं है, डी में जीरो नहीं है।